इस हमले के बाद कई कठिन सवाल हैं जिनके जवाब अभी देने होंगे, लेकिन अब भारत के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो बहुत मजबूती से तैनात इस इलाके में हो गए हैं। अरविंद, चूंकि आप जुड़े हुए हैं, एक तो पूरा सघन तलाशी अभियान जारी है। हमने कई जगहों पर जहां जाने की कोशिश की, वहां कहा गया कि अभी ऑपरेशन जारी है, इस वजह से सुरक्षा के लिहाज से उन्हें दूर रखा गया है। चाहे आम लोग हों, चाहे मीडिया हो, सबको वहां से दूर रहने की हिदायत है। अभी कल आर्मी चीफ भी वहां जाएंगे और रोज ही यहां पर जो दौरे हो रहे हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके, पूरी तरीके से कहीं से भी बच निकलने की गुंजाइश न बने। बिल्कुल, अभी भी इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ श्वेता, तो यहाँ से कुछ दूरी पर ऑपरेशन चल रहा है। सीआरपीएफ की टीम है और जम्मू कश्मीर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है, वो कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। खास तौर से वो इलाका जहाँ पर आतंकवादियों ने सैलानियों पर अटैक किया था, उसके आसपास के घने जंगलों में 3 दिन से कॉम्बिंग ऑपरेशन वो चल रहा है और अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। कोशिश यही है और अभी तक कयास यही लगाए जा रहे हैं, चूंकि आतंकवादियों की पहचान भी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर ने 20 लाख रुपए का इनाम रखा है अगर कोई जानकारी देता है तो, लेकिन चूंकि घने जंगलों का ये इलाका है, आसपास के मूवमेंट बहुत आसानी से वहां नहीं हो सकती, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकवादी पहलगाम से बहुत ज्यादा से ज्यादा कुछ ही दूरी तक जंगलों पर गए होंगे। इस वजह से जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां से कुछ दूरी पर एक ऑपरेशन चल रहा है जिसमें जो आतंकी हैं उनकी तलाश की जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी मूल के मिलिटेंट्स हैं, आतंकी हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई और एक वीडियो आज तक ने दिखाया था जिसमें गोली चला रहा था एक आतंकवादी ग्रुप ऑफ टेररिस्ट पर, वो भी पाकिस्तानी मूल का है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द से जल्द वो आतंकवादी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। फिलहाल उनकी तलाशी चल रही है। श्वेता, शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन ये डेवलपिंग खबर है, इसमें लगातार कोई ना कोई नई चीज होते जा रही है और आज तक पर हम सब लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि हर एक खबर आप तक बहुत तेजी से पहुंचाए, लेकिन एक खबर की बहुत विश्लेषण की आवश्यकता है और वो खबर है सिंधु जल समझौते को लेकर, जो उसे अबेयंस में यानी होल्ड पर रखने की बात हुई। पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, इससे बहुत बड़ा प्रभाव उस पर पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक भारत उसका सम्मान करता रहा। कई बार चेतावनी जरूर पाकिस्तान को दी गई, लेकिन अब बारी आ चुकी थी कि उस पर अमल किया जाए। दिल्ली पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि हाई कमीशन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नाम पूछ के, जाति नहीं पूछी गई, हिंदू, कलमा पढ़ो, अगर कलमा पढ़ना नहीं आ रहा तो मार दिया जा रहा है। पाकिस्तान को हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो भी भारत सरकार करेगी मोदी जी के साथ है, जितना उन पर बिल्कुल तबाह कर देना चाहिए जो उनकी हरकत है। अब तक समय आ गया कि पीओके को अपने कब्जे में लो और चुन चुन के मारो, एक एक आतंकवादी को चुन चुन के मारो। दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर हो रहे इस प्रदर्शन की वजह आतंक के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ये चेतावनी देने की तुरंत बाद अंग्रेजी में दुनिया को संदेश देकर सबको चौंका दिया। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक हिंदी में अपनी बात कहते कहते अंग्रेजी में दुनिया को संबोधित क्यों किया? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मिनट 22 सेकंड तक अंग्रेजी में दुनिया भर के देशों को भारत में हुए आतंकी हमले को लेकर बताया? इस सवाल का जवाब ये पानी है जो हिंदुस्तान से बहकर पाकिस्तान जाता है। इसी पानी से पड़ोसी मुल्क की प्यास बुझती है, बिजली पाकिस्तान में बनती है। यही वजह है कि इसे लेकर हिंदुस्तान के फैसले ने पाकिस्तान को हिला दिया।
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. सिंधु जल पर ही पाकिस्तान की खेती और पीने का पानी और बिजली का उत्पादन निर्भर है, लेकिन सवाल ये कि क्या भारत रातों रात पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? वर्ल्ड बैंक इसका वो इंश्योर करता, तो आप करिए ना, हमको इतना से पानी कहाँ रखेंगे वो भी तो देख लीजिए। भारत सिंधु जल समझौते पर राष्ट्र के हित को देखकर फैसले ले सकता है। इसकी मिसाल किशन गंगा प्रोजेक्ट है, जो झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर बना है। भारत से बहकर जाने वाला यही पानी पाकिस्तान की प्यास बुझाता है, लेकिन अब दावा है कि उसे प्यासा ही मरना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से चाहे सरकार हो चाहे वहाँ के विश्लेषक हो, इसी बात को लेकर चिंता में पड़ गए हैं। यदि भारत की तरफ से ऐसा हुआ, जो भारत से दरिया जाते हैं पाकिस्तान की ओर, उनके पानी पर डैम बन गए या उनका पानी डाइवर्ट किया गया, तो पाकिस्तान का क्या होगा? 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि हुई, जिसके तहत पूर्वी नदियों यानी सतलुज, ब्यास और रावी के पानी के इस्तेमाल का हक भारत को मिला। वहीं पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी के इस्तेमाल का हक पाकिस्तान को मिला। भारत ने शांति के बदले सिंधु जल संधि में 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। इस तरह इस संधि से पाकिस्तान को ही फायदा हुआ। भारत ने सोचा था कि उसे पानी के बदले शांति मिलेगी, लेकिन इस समझौते के 5 साल बाद ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया और फिर भी यह समझौता बरकरार रहा, जो अब तक जारी है। भारत अब सिंधु जल समझौते से अलग हो गया है और इसकी शर्तें मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन नदियों का पानी रोकने या मोड़ने के लिए डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या किसी और तैयारी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, जिसमें वक्त लग सकता है। जो चेनाब एरिया इज अ माउंटेनस एरिया एंड ये नदी जो जाती चेनाब की, वो माउंटेन से जाती, झेलम का जो है वो जमीन पर जाती, तो आपको डैम तो बनाना पड़ेगा। इंडस का जो है वो उधर अलग एरिया होता, अलग छोटा सा एकदम। वो सवाल ये भी है कि क्या भारत सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक सकता है? इसे लेकर कहा जाता है कि सिंधु जल समझौता एक स्थायी संधि है, इसे कोई एक देश अपनी मर्जी से रद्द नहीं कर सकता। दोनों देश मिलकर ही इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। लेकिन देश के बड़े रक्षा जानकार ब्रह्मा चेलानी कहते हैं कि वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के तहत भारत इस आधार पर संधि से पीछे हट सकता है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ आतंकी गुटों का इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने भी कहा है कि अगर मौजूदा स्थितियों में कोई बदलाव हो तो कोई भी संधि रद्द की जा सकती है। पाकिस्तान इसके खिलाफ वर्ल्ड बैंक जा सकता है, यूएन में मुद्दा उठा सकता है, लेकिन हर कोई जानता है कि भारत में होने वाले हर हमले में पाकिस्तान का हाथ होता है। ऐसे में शायद ही कोई देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, जिसे पीएम ने दुनिया को संबोधित करके तय कर दिया है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। तो आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी से साफ पानी और बिजली गायब हो सकती है और इसके बाद पाकिस्तान में भूखमरी की नौबत तक आ सकती है।